नमस्कार साथियों, स्टडी विथ रितेश प्लेटफॉर्म पे आप सभी तमाम विद्यार्थियों का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और उस एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो ये सेशन होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस सेशन में हम लोग सर वैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं जहां से 20 क्वेश्चंस आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं। सर हम लोग जो है ना सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के क्वेश्चन से रूबरू होंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों काफी सारे इंपॉर्टेंट से हम लोग जो है ना रूबरू होंगे, वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस को देखोगे सभी तमाम विद्यार्थी। ओके, जी हाँ। तो एक बार सभी लोग मुझे पहले ये कंफर्मेशन दे दीजिए, मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो ऑडिबल है। तो एक बार सभी लोग यस टाइप कर दो भाई। क्या बात है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए एक बार बिल्कुल फास्ट सभी लोग कंफर्म कर देंगे, है ना। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, चलिए क्या बात है, बिल्कुल फास्ट एक बार सभी लोग बताइए मुझे, है ना। हम्म, बिल्कुल फास्ट एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए। चलिए बहुत खूब। तो यहाँ पे फाइनली ऑल परफेक्ट ऑल क्लियर। यहाँ पे एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से भी ऑफ कोर्स जुड़ जाइएगा। क्लासेस, पीडीएफ, नोट एक्सेप्ट्रा हर एक वो नोटिस नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की और आई होप आप लोगों को जो है ना हर एक चीज समझ में आ गई और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। दोस्तों एकदम सावधानी पूर्वक आप लोग हर एक क्वेश्चंस को एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके स्क्रीन पे फोकस करोगे और आंसर करोगे। भाई पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। पूछोगे कि सर पहला सवाल जो है वो स्क्रीन पे तो आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चंस क्या है। सर प्रश्न है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है। चलो बताओ सर, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है सर, नीली क्रांति सर ये किस चीज से संबंधित है। बागवानी से, बैगन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या अंडा उत्पादन से। दोस्तों बात करेंगे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल 2024 में भी क्रांतियां से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए पहले तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न को जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए पहले तो बात किया जा रहा है बच्चों जो है ना नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन ये किससे संबंधित है। बच्चों याद रखोगे मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी देने वाला जो बच्चा होगा वो राइट होगा। दोस्तों बात करेंगे इस क्रांति की, सर स्टार्टअप कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, किसी को पता है। इस क्रांति की शुरुआत जो हुई वो कब हुई, बताइए जरा सा सभी लोग बताओ सर, इस क्रांति की शुरुआत कब हुई। सर 1985 से जो है ना 19 के बच्चों मध्य में ये क्रांति जो है ना भाई शुरुआत की गई। ठीक है, नीली क्रांति किस लिए, मछली उत्पादन के लिए। मछली काफी ज्यादा मछली जो है ना यूं ही मर जाती थी, इसमें तरह तरह के जो है ना भाई कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जो है जा रहा था, तरह तरह के जो है चीजें इसकी विकसित नहीं जो है ना नहीं की जा रही थी, और साथ ही साथ बच्चों इसका जो उत्पादन था उसमें भी बहुत कमी आ गई थी, क्योंकि काफी सारे मछली यूं ही मर जाती थी। तो यही चीज को देखते हुए सर इस क्रांति की शुरुआत हुई। तो यदि आपसे ये पूछ लेगा कि भाई इस क्रांति की तो इतने में शुरुआत हुई, लेकिन इसके जनक कौन कहे जाते हैं, जी हाँ इसके जो है ना भाई फादर कौन कहे जाते हैं, किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा जो भी मटेरियल दिया जाता है सर, हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ काफी सारे क्वेश्चन से रूबरू होते हैं जो हमारे बिहार पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार सर इसके जनक की हम बात करेंगे तो सर जनक इनके याद रखोगे सर अरुण कृष्णन का नाम आता है जी। ठीक है, अरुण कृष्णन। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट हम लोग सेशन देख रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, सर इस
चीज को बढ़ावा देने के लिए भारत में जो है ना सर अरुण कृष्णन के द्वारा सर 1985 से 90 के बीच में सर ये क्रांति लाई गई थी, नीली क्रांति। सर इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने एक एजेंसी की स्थापना की, ठीक है, एक एजेंसी की स्थापना की जिस एजेंसी का नाम था सर FFDA, याद रखोगे सर, ठीक है, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की जो है ना भाई यहाँ पे स्थापना की गई। तो ये क्या थी, ब्रैकेट में एजेंसी याद रखोगे सर, ठीक है, स्पेशली मछलियों के लिए ये एजेंसी की स्थापना किया गया भारत सरकार के द्वारा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। दोस्तों बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन से सवाल पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट स्क्रीन पे और नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों यदि बात आपसे किया जाएगा एक और रिवॉल्यूशन, जिस रिवॉल्यूशन का नाम है रजत क्रांति, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ोगे भाई, कोई भी जल्दीबाजी वाली चीजें नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है ना, कोई भी जो है ना भाई दिक्कतें, कोई भी समस्याएं आप लोगों को नहीं होगी, एकदम आराम से एकदम जो है ना सेशन को करो और पढ़ो, और जितना हो सके अपने भाई बंधु मित्र में शेयर कीजिए कि उनको भी जो है ना भाई समान ज्ञान जो है इस सेशन को पढ़ के उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो देखिए सर रजत क्रांति, क्या ये सवाल पूछा गया है भाई, सिल्वर रिवॉल्यूशन, क्या ये इससे सवाल पूछी गई है, रिवॉल्यूशन, बताइए जरा सा, सभी लोग बताइए, सिल्वर रिवॉल्यूशन से क्या सवाल पूछी गई है मेरे प्यारे साथियों, पूछी गई है ना। हाँ तो दोस्तों यदि हम पूछें, क्या बात है, वेल डन मेरे सभी तमाम स्टूडेंट। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे याद रखोगे कि सिल्वर क्रांति सर ये किसके द्वारा सर इसकी शुरुआत की गई, इसके कौन जनक माने जाते हैं, जनक। दोस्तों याद रखोगे इसके जो जनक जो है ना माने जाते हैं, वो इसके जनक दोस्तों कौन है, तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये, आखिर रजत क्रांति लाया क्यों गया था, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रजत क्रांति भाई लाई क्यों गई थी, ये किस उत्पादन से संबंधित है, तो बच्चों याद रखोगे ये जो है ना अंडे उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, अंडे उत्पादन से ये संबंधित है। आशा करता हूं सभी बच्चे भाई मारे होंगे टिक, है ना। बिहार पैरामेडिकल 2024 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, हाँ चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्तों। ये बिहार पैरामेडिकल सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये बिहार पैरामेडिकल के 2016 में ये सवाल पूछा गया था। आई होप आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अभी और भी काफी सारी क्रांतियां हैं, जैसे श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। हम लोग वन बाय वन हर एक चीज को जानेंगे, ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतना जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है सर वर्मी कल्चर इससे संबंधित है। दोस्तों बिहार पैरामेडिकल में सवाल पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया ये सवाल, सर वर्मी कल्चर, सर केचुआ, मधुमक्खी, तरबूजा या अंगूर, किस चीज के उत्पादन से, किस चीज के खेती से संबंधित है भाई वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, बताइए सर। वर्मी कल्चर में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, पता है, बताओ आप लोग भाई, वर्मी कल्चर में किस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना सर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करेंगे। बताओ, तरबूजा ना जी, अंगूर ना जी, सर केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए देने वाले जो बच्चा होगा वो राइट होगा, ऑप्शन ए देने वाला जो बच्चा होगा सर राइट होगा, क्योंकि हम लोग इसमें जो है ना सर केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है क्या। तो याद रखोगे सर केचुआ पालन, केचुआ पालन का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं, पूछोगे कि सर अब आप क्या पूछोगे, तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, है ना। चलिए आशा करता हूं कि सेशन बढ़िया लग रही है,
तो मेरे सभी प्यारे हंसते खिलखिलाते बच्चे एक बार फिर से बिल्कुल फास्ट सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी, है ना? क्या बता सकते हो बच्चों, मधुमक्खी की बात किया जाएगा, है ना? तो सर इसके अध्ययन को जो है हम लोग क्या कहेंगे? हम्म, किस चीज में बच्चों इसकी अध्ययन की जाती है मधुमक्खी? बताओ बच्चों। हाँ, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां से हम लोग जो है ना रूबरू हो रहे हैं। तो सर एपी कल्चर क्या कहलाती है सर? एपी कल्चर याद रखोगे दोस्तों। बात करेंगे हम लोग जो है ना सर, बात करेंगे सर सब्जी, ठीक है। हाँ, बात यहाँ पे ये मैं करूंगा, जरा सा गौर फरमाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच रख रहा हूँ बच्चों। सब्जी उत्पादन जो है ये किस चीज में इसका अध्ययन करते हैं? सब्जी का उत्पादन बता सकते हो मेरे प्यारे साथियों? याद रखोगे सर, साइंटिफिक नेम इसकी बात यदि किया जाए तो जो है ना, हम्म, ओलेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। ओके, हाँ, बताते चलोगे जिनको पता है। क्या बात है सर, वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी तमाम स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, है ना? चलिए, यही जो है उम्मीद रहेगी कि भाई आप सभी तमाम बच्चे, ठीक है, बिहार पैरामेडिकल 2025 की जो एग्जाम होगी, जो एंट्रेंस एग्जाम होगी, और जहां पे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देने में जो है ना भाई एकदम सुपर डुपर जो है ना भाई साबित होंगे। ठीक है, तो बस अभी से ही लग जाना है, ठीक है। और हौसला जो है ना भाई हारना नहीं है, हौसलों को बुलंद रखकर जो है ना भाई अभी से ही तैयारी में लग जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बच्चों। हाँ हाँ, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही बच्चों जाने माने व्यक्ति के द्वारा कहा गया, विल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, विल गेट्स। सर अगर आप सफल होना चाहते हैं, गौर फरमाएगा, ये प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आपके लिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में जो है ना भाई एकाग्रता लानी होगी, तभी आप सफल होंगे। यूं ना कि भाई दिखाने के लिए काफी सारे बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स को दिखाने के लिए जो है भाई एक आध 2 घंटे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना? लेकिन भाई बुक कॉपी तो खोल के बैठे हैं, पेरेंट्स भी उनकी देख रही हैं कि हाँ बच्चों हमार जो बाना वो बैठ के एकदम आराम से पढ़ता लइका, कोई भी डिस्टर्ब ना कर जाओ। लेकिन वो बच्चा जो है ना भाई इधर खोल दिया है टिकटॉक, है ना? फिलहाल टिकटॉक तो इंडिया में बैंड है ना? अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक चीज पे जो है ना भाई ये रील्स वाली सिस्टम आ चुकी है। बस रील्स की दुनिया में चले जाते हैं, और जैसे ही टाइम ओवर होगा बस उठना है, कॉपी किताब जो है मोड़ के रखना है और चले जाना है, खाना पीना खा के आराम से सोकर चैटिंग करना है ना? तो भाई अभी जो है ना इन सभी चीजों का उम्र नहीं है, इन सभी चीजों से अभी बचना है। क्योंकि आशा करता हूँ काफी सारे ऐसे मेरे बच्चे होंगे जो कि बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सर हमारा बैच भी परचेस किए होंगे, रैंकर्स या टॉपर बैच, है ना? तो भाई हमारी यही कोशिश रहेगी, मेरे जितने भी बच्चे हैं जो बैच परचेस किए हैं उनके लिए भी, और जो बैच परचेस नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी। सर अभी जो है ना आपके पास समय है, टाइम है, बस ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, और इधर फोन भी टुई टुई कर ही रहा है। ओके, तो चलिए इन सभी चीजों को इग्नोर करते हैं, अब जानते हैं स्क्रीन पे। आई होप आप लोग हर एक चीजों को समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? चलिए बच्चों बात करेंगे फूलों की जो खेती होती है ना? फूलों की खेती, सर साइंटिफिक नेम बताइए सर। इसमें जो है सर फूलों की खेती के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बताओ बताओ सभी लोग, फूलों की खेती बच्चों याद रखोगे, फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर क्या? तो फ्लोरीकल्चर आप लोग याद रखोगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यस सर आपने सही कहा, अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट, देखिए सर अंगूर, अंगूर, अंगूर की खेती,
है ना। अंगूर की खेती जो है ना सर, वीटी कल्चर कहलाती है, वीटी कल्चर कहलाती है। क्या? तो वीटी कल्चर। उसके बाद बच्चों एक बता दो कम से कम, मछली पालन की बात यदि किया जाए, मछली पालन, हाँ, इतना मैंने बताया आप लोगों को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दिया। अब आप लोग बताओ सर, मछली पालन, मच्छी पालन, मेरे हंसते खिलखिलाते विद्यार्थी लोग देख लीजिए। सर मछली पालन, सर ये पीसी कल्चर कहलाती है, पीसी कल्चर, है ना, पीसी कल्चर। ओके, तो याद रखोगे आप लोग। ओके, तो इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल फास्ट नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए सभी तमाम बच्चे जुड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी लोग यूं ही बरकरार रहें और वन बाय वन हर एक चीजों को नोट कीजिए, क्योंकि बच्चों जो सेशन हम लोग देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, और आप लोगों को पता है भी कि सर जो हमारी सेशन होती है सामान्य ज्ञान की एकदम इंपॉर्टेंट और सुपर डुपर होती है ना। तो चलिए यहाँ पे इन सभी चीजों को आपने नोट कर लिया होगा। अगली क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सर लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पूछोगे कि सर ये सवाल क्या बिहार पैरामेडिकल में पूछ रखा है। दोस्तों यूं ही मैं आप लोगों को हर एक चीज नहीं बताता हूं, पूछ रखा है। आप लोग जो है ना सर, हाँ, यदि विश्वास नहीं है तो आप लोग 2016 का पेपर उठाइएगा, ठीक है, 2016 का पेपर उठाइएगा और देखिएगा कि सामान्य ज्ञान का जो सेशन है, ठीक है, जो उसका सेक्शन है ना सर, वहां पे सर ये क्वेश्चंस पूछ रखा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बात करेंगे 543, 552, 449 या 421। बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ भाई, आप लोग कहीं बिजी नहीं ना हो, आप लोग कहीं बिजी नहीं ना हो गए हैं। इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर और करेक्ट आंसर दीजिए। नहीं तो हमको लगता है कुछ बचवा जो होगा बिजी हो गया होगा। पता है कहाँ, एक सॉन्ग याद आ रही है, फूल तुम्हें भेजा हूँ खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा हूँ खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। उसके बाद कहीं यहाँ बिजी नहीं ना हो गए हैं आप लोग। हैं? यहाँ बिजी नहीं ना हो गए हो भाई, तो यहाँ बिजी नहीं होना है, खत भेजना है, लेकिन उस मुकाम उस ऊंचाई को जो है ना भाई प्राप्त करके वहां पे जो है ना फिर खत भेजना है। खत क्या भेजना है, डायरेक्ट जो है ना, जो चीज जो है ना भाई करनी है वो चीज कर लेना है। ओके, यस, तो बताइए। बहुत अच्छी बात है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कुछ बच्चे 552 बता रहे हैं, कुछ बच्चे जो है ना सर ये बता रहे हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है ना लग रहा है कि ऑप्शन बी बता रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी ऑप्शन हैं वो आपके गलत हैं। बिहार, ठीक है, पैरामेडिकल में ये सवाल पूछ रखा है 2016 की परीक्षा में। उस समय ये सवाल का जो राइट आंसर था वो 552 था। आपका कहना भी सही है, लेकिन 2024 की डाटा की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को बदल दिया गया है। ठीक है, इस चीज को बदल दिया गया है सर। इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 550। याद रखिएगा सर, लोकसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक जो संख्या हो सकती है, जो सीटें हैं वो 550 है, 552 नहीं है। सर एक संशोधन हुआ 2019 में, एक संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सर हमारे संविधान से जो दो एंग्लो इंडियन समुदाय की जो व्यवस्था थी उस चीज को हटा दिया गया है कि राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन समुदाय को चुनते थे
और लोकसभा में भेजते थे। भाई इस चीज को हटा दिया गया हमारे संविधान से, इसलिए अब जो है ना सर 550 ही अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है। ठीक है, याद रखोगे, इस चीज को हटा दिया गया 2019 में ही। अब देखिए, पूछोगे कि सर अब ये भी बता दीजिए कि यदि हमसे कोई पूछे कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं। हाँ दोस्तों, हमारी ये कोशिश होती है मैं जो भी क्वेश्चंस आपके बीच रखूं, ठीक है, टाइम लगती है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग समझ जाओ कि एक क्वेश्चन के साथ साथ कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना भाई अपने दिलो दिमाग में जो है ना रख लेते हैं। तो ये फायदा होने वाला है आप लोगों को सर, ठीक है। हाँ, और जो है ना, क्योंकि सर यूं ही टिक लगा लगा के जो आगे बढ़िए और क्वेश्चन एकदम खत्म कीजिए, मजा नहीं आएगी। ठीक है, मजा आएगी कुछ बच्चों को, लेकिन फिर उसका बेनिफिट जो है ना नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो रखता हूं ना, कि भाई आप लोगों के माइंड में इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस भी सेट हो। ठीक है, तो हर एक चीजों को आप लोग देखिए सर, वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में। हाँ, संख्या, मेरे हंसते खिलखिलाते विद्यार्थी याद रखिएगा, कुछ बचवा जो है 545 बताएगा 552 के डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन 550 डाटा के अकॉर्डिंग अब 2 माइनस इसमें से भी होगा, तो 543 सदस्य। स्पष्ट है। हाँ, 543 सदस्य हैं भाई। ओके। सर बात करेंगे इन लोगों का टेन्योर कितने दिनों का होता है, कार्यकाल। कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का जो है ना भाई टेन्योर, कार्यकाल जो है कितने दिनों का होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने, तो 5 वर्षों का होता है दोस्तों। अब जब लोकसभा की बात की जा रही है, इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो देखिए, अब जरा सा फोकस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहेगा कि सर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बताइए। हाँ, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष एकदम बताते चलिए, इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष। क्या बात है सर, एकदम मजा आ जा रही है आज क्लास करने में, बिल्कुल मजा भी आनी चाहिए। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि सजा वाली जिंदगी जीनी नहीं है, मजा वाली ही जिंदगी जीनी है। ओके, क्योंकि हम लोग जो है ना 2025 में जो है ना इन कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो बताइए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात हम लोग करेंगे तो सर नाम याद रखोगे, गणेश वासुदेव मालवंकर का नाम आता है, वेल डन, है ना। माओ लंकर जी का नाम आता है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में जीबी मालवंकर हम लोग कहते हैं। ठीक है, हाँ, जीबी जो है ना सर लंकर जो है इनको हम लोग कहते हैं। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मावलंकर, है ना। हाँ, तो इनको जो है ना हम लोग ये कहते हैं। चलिए, तो याद रहेगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये बिहार पैरामेडिकल में पूछ रखा था लोकसभा से, ये तो सवाल पूछा ही था 2016 में, लेकिन एक सवाल और कि भाई लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। पुरुष तो आपने बता दिया, गणेश वासुदेव मालवंकर का नाम आता है, जिनको हम लोग जीवी मालवंकर से जाना करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपसे ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष क्या बताइएगा। हाँ बताइए सर, क्योंकि सुने हो ना कि जिंदगी इम्तिहान लेती है,
तो गाइस याद रखोगे, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की नाम यदि आएगा तो मीरा कुमार का नाम आता है। यह एक महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, आई होप बच्चे लोग आप लोग नोट कर रहे हो। अगला सवाल, सर भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? चलिए सेशन की बात की जा रही है, जो हमारा संसद है, ठीक है सर। तो एक जो है ना सर, वर्ष में जो है ना सेशन जो होती है वो कितनी बार होती है सर, और कौन कौन सी होती है? तो छोड़िए कौन कौन सी मैं बताऊंगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको पता नहीं होगा वो जान जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बताइए, 4 होती है, 6 होती है, 3 बार होती है या 5 बार होती है, कितनी? हाँ, भारतीय संसद में जो है ना भाई, एक वर्ष में कितनी सत्र होती है बताओ, कितनी होती है? क्या बात है सर, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, 3 होती है। ऑप्शन सी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होंगे। अब ध्यान रखोगे, ऑप्शन सी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होंगे। अब पूछोगे कि सर पहला शस्त्र कौन सा है? पहला जो आपका शस्त्र जो होगा, है ना, जिसको हम लोग सेशन कहते हैं, कौन सा होगा? बताओ। मेरे प्यारे साथियों, पहला पहला हम लोग सर बजट शस्त्र जो है होता है, बजट शस्त्र, जिसको हम लोग जो है ना सर, हाँ, बजट सेशन से जानते हैं, है ना। अभी सीतारमन जो है भाई, भारत की जो वित्त मंत्री हैं, है ना, निर्मला सीतारमन, उन्होंने बजट सत्र पेश किया था ना। बजट जो है ना सर, सेशन। बच्चों यहाँ पे ये याद रखोगे, ये जो है ना बजट सत्र जो होती है, ये कब से कब तक चलती है? मंथ की बात यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस महीने से किस महीने तक ये सत्र जो है चलती है, ठीक है, तो याद रखोगे सर, इसे जो है ना सर, फरवरी के जो है ना सर, फर्स्ट सेकेंड वीक में जो है ये शुरू इसकी कर दी जाती है, इस सत्र की, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे उस मंथ का, महीने का नाम याद रखोगे सर, फरवरी। फरवरी से लेकर, ठीक है, मई तक सर ये चलती है, ठीक है। हाँ, मिड मई तक, ठीक है, यानी सेकेंड या थर्ड मई तक जो है ये आपका चलती है। ओके, बात करेंगे सर, 3 आपने बोला, दूसरा बताइए कौन होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरा मानसून शस्त्र होगा। सभी बच्चों का जवाब सही है सर, मानसून शस्त्र, जिसको हम लोग सर क्या कहते हैं? तो मानसून सेशन कहेंगे। ओके मेरे प्यारे साथियों, अब ये बताइए सर ये कब से कब तक चलती है? तो मेरे दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि सर ये जुलाई से सितंबर तक जो है ये चलती है। कौन सी सेशन? तो मॉनसून सेशन, ठीक है। हाँ, जुलाई से सितंबर तक। ओके, चलिए, भारत की अर्थव्यवस्थाएं पे जितने भी चीजें हैं, हर एक चीज जो है यहीं पे डिस्कस होती है संसद भवन में, ठीक है। हाँ, और इस चीज को जो है ना सर, हद की बात करते हैं, ठीक है, जो कि 3 सेशन होती है साल में। तो सर ये शीतकालीन सेशन, शीतकालीन सत्र होती है। ओके, जिसको हम लोग विंटर सेशन कहते हैं। ओके, यस। तो ये बात यदि किया जाएगा, ये कब से कब तक चलती है दोस्तों? तो नवंबर से, नवंबर, है ना, नवंबर से लेके सर ये दिसंबर तक जो है ये सेशन आपकी चलती है, ठीक है। तो याद रखोगे आप लोग, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारियां आप लोग याद रखेंगे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताया, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इस शस्त्र को जो है कौन संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति इस चीज को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो भाई जो है ना, इन सभी तमाम चीजों को, जितने भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, यदि अच्छा लग रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों।
बिल्कुल फास्ट लाइक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बच्चों अगला सवाल है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है? नासिक से है, कुर्ग से है, रायपुर से है या उदयपुर से है? बताइए। हाँ, बात किया जा रहा है गोदावरी नदी। सर किस नदी की कहाँ से उद्गम स्थल है? ठीक है, कहाँ से निकलती है, उन लोगों का जो स्रोत है वो कहाँ से है, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस बिहार पैरामेडिकल में देखा गया है। ठीक है, तो बताइए। बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हो सर? है ना? तो बच्चों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, याद रखोगे सर, महाराष्ट्र के जो है ना सर, नासिक जिले से ये प्रारंभ होती है। ठीक है, तो याद रखोगे ऑप्शन जो होगा ए देने वाला जो बच्चा होगा वो राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देने वाला जो बच्चा होगा वो राइट होगा। ओके। और याद रखोगे सर ये किस पर्वत से निकलती है? आपने तो ये याद रखा कि सर ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र जिले के, ठीक है, महाराष्ट्र जिले के बच्चों हर एक पॉइंट को लिख लीजिए। महाराष्ट्र जिले के सर ये नासिक से ना, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के सर ये नासिक जिले से निकलती है। सॉरी, इस चीज को लिखिएगा सर, ये महाराष्ट्र के जो है ना सर, नासिक, है ना, महाराष्ट्र के ये नासिक जिले से जो है ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे याद रखोगे सर कौन सी पर्वत है? बताइए। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ओके, तो पर्वत भी कभी कभी जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकलती है। ओके, तो इस चीज को याद रखोगे, निकलती है। ओके ना? जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपने तो बता दिया गोदावरी नदी के बारे में, इनका उद्गम स्थल कहाँ से है। अब हम यदि आपसे पूछें कि भाई गंगा का बताओ, है ना, गंगा, गंगा मैया हम तो है पियरी चढ़ैबो। बताइए सर, गंगा की बात यदि करें तो गंगा नदी, है ना, बताइए सर, गंगा नदी, इनका उद्गम स्थल कहाँ से है? इनका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है दोस्तों? याद रखोगे ये गंगोत्री, है ना। हाँ सर, ये गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है। ओके, गंगोत्री के ग्लेशियर से जो है ना ये सर निकलती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, तो सर ये कहाँ से निकलती है? तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो है ना भाई, हाँ, स्थान से ये निकलती है ये नदी। तो इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, महाबलेश्वर, है ना, हाँ, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके बच्चों, याद रखोगे सर, याद रखोगे आप लोग। हाँ, उसके बाद एक और नदी की मैं बात करूंगा, एक और नदी की बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों, ये याद रखिएगा सर, बेतवा नदी, बेतवा, बेतवा नदी की बात यदि किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? बेतवा नदी। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे, बेतवा नदी, बहुत अच्छी बात है सर, ये मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के सर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल। ठीक है, हाँ, विंध्याचल, विंध्याचल जो है ना सर पर्वत श्रेणी से सर ये निकलती है। ओके, हाँ, श्रेणी से जो है ना सर बेतवा नदी का जो है उद्गम स्थल है। आई होप क्लियर है सभी का। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सेशन बढ़िया लग रहा है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए सभी लोग, एक बार यस टाइप कर दीजिए सभी लोग, यदि सेशन बढ़िया लग रहा है तो। मैं सभी का कमेंट देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट, हाँ बिल्कुल फास्ट बच्चों। बताइए बताइए सर, सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा।
क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर? चलिए हाँ हाँ चलिए चलिए बच्चों, यहाँ पे एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन चाणक्य के द्वारा कहा गया है। गुप्त जो है ना भाई, रूप से इन्होंने इस चीज को बताया है। काफी प्यारा लाइन इन्होंने इस चीज को जो है मेंशन किया है, लिखा है। चाणक्य नीति कहती है कि सर, विद्या एक कामधेनु के समान है। विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। ठीक है, हर मौसम में क्या प्रदान करती है सर? अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में सर एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या न सर, विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। विद्या को एक गुप्त धन जो है ना भाई कहा गया है। ये चाणक्य जी के द्वारा ये लाइन कही गई, तो काफी प्यारा लाइन इन्होंने कहा। ठीक है, अमल कीजिएगा इस लाइन पे कि आखिर विद्या को गुप्त क्यों कहा गया इनके द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोग इतना तो भाई जो है ना भाई समझदार होंगे ही कि आप लोग इस लाइन को समझ पाए, है ना? तो चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। सर, स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मालवंकर, नगेंद्र सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, राधा कृष्णन। बताइए सर। प्रश्न पूछा गया था बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे ना, वो कौन थे? बता दीजिए, मान जाऊंगा। सभी लोग बता दीजिए, मान जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, काफी प्यारा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो होते हुए, है ना? तो फिर वही जो है भाई सॉन्ग गाने की आवश्यकता ना पड़े कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा प्रश्न का जवाब दे जा, है ना? तो भाई बताइए, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? बता सकते हैं? बता सकते हो भाई? अच्छे मुस्कुरा रहे हैं। देखिए भाई, याद रखोगे सर, इस प्यारे से क्वेश्चंस का जो है ना आंसर मैं जो है ना चाहूंगा कि आप सभी लोग दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा भाई, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ना इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क के रूप में मैं देकर जा रहा हूं। आप सभी तमाम बच्चे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस प्यारे से सवाल का राइट आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, जी हाँ। तो आज की सेशन, क्या बात है सर, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? इसका फीडबैक, प्यारा प्यारा फीडबैक सभी बच्चे जरूर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस प्यारे से क्वेश्चंस का भी राइट आंसर। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर, इंटरेस्टिंग क्लास को लेकर, और एक नई क्लास और एक नई क्वेश्चनों से रूबरू हम लोग होते हुए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।